ये हम अभी आए हैं गोविंद घाट गुरुद्वारे पर। नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। स्मार्ट सिटी वाला ना जो हाँ, वो कह रहे हैं उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। उस पर रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन मांग के वो कह रहे हैं फिर अनुमति मिलेगी आपको। क्या सिस्टम है ये, हमारी समझ से परे है। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए अभी हम लोग ई पास बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत है, उसके बिना जाने नहीं देंगे हम लोगों को। तो कोशिश चल रही है। रूम पे आ जाओ, मैं बना दूंगा। वो भी अकेले ही है, वहाँ पे बैठ जाना 10-15 हाँ, चलो कौन कौन नहीं मिलता धरकड़ लेके आना पड़ेगा भाई के, फोटो चल जाएगी धरकड़ की। फोटो चल जाएगी, फोटो ही चाहिए। और नहीं RT-PCR का हाँ फोटो फोन बस बस बहुत है। RT-PCR के खींच लो फोटो। वो तुम जा रहे हैं लेकिन आप सिंगल पर्सन कैसे जाएंगे? तो जंगल का रास्ता है। हाँ जी। अकेले जाना कोई मुमकिन बात नहीं है। जी जी जी। रास्ते में प्रॉब्लम ये है कि ना खाने पीने का साधन है, ना कहीं पे कोई रुकने का साधन है, ना कोई दुकान है। आप अपना जो पानी सामान- लेकर जाऊँ यहाँ से ना। पानी लेके जाओ। आप यहाँ से परांठा बनाने के लिए जाओ रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ते में चढ़ते चढ़ते अगर कहीं भूख लग गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, जी, कोई जी। दिक्कत हो गया, क्योंकि हम परसों 2-3 को लेकर आए हैं मुंबई, अपना मुंबई। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड यूके आपका उत्तराखंड की पुलिस इज नंबर 1 पुलिस। सर यहाँ पुलिस लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, उनकी हेल्प करने के लिए। मुझे ऐसा लगा सारी जगह, क्योंकि मुझे 3 जगह जहाँ पहले रोका, एक जगह मुझसे पूछा कि पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए, कुछ ज़रूरत है, कुछ हेल्प लगेगी तो नंबर ले लीजिए। भैया मेरा पैक कर देना खाली पराठा। हाँ पैक करना है सर। मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर के बाद वॉक करना है 3 किलोमीटर तक। और गाड़ी मैं कहाँ पर खड़ी कर सकता हूँ? वहाँ पर पुलना में पार्किंग है वहाँ पे। पार्किंग है। हेलमेट भी वहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ पे पार्क करोगे ना वहाँ, जिसके वहाँ पे हाँ, वहाँ पे। कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे पहुँचेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स तक। सुना बहुत था मैंने वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में, पर आज देखने को मिलेगा। तो आगे से अगर हमारे वो सिख भाई जो हमें कल मिले थे वो ज्वाइन करते हैं तो जंगल काटने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि पुलिस वालों ने सबने बताया कि फॉरेस्ट एरिया है और अंदर जानवर है काफ़ी। अगर ग्रुप रहेगा आपका तो अच्छा है, क्योंकि हमें भी किसी को अकेले जाने देना इतना अलाउ नहीं किया है। रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया था कि आप जा सकते हैं एटलीस्ट ये पॉइंट तक। पुलिस वालों ने बताया कि आप चाहें तो बाइक यहीं पर पार्क करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर बरसात होती है तो गाड़ी ऊपर फंसने के चांस काफ़ी हो सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ फंस जाती है। नीचे उन्होंने बिल्कुल सही गाइड किया था। ऐसे रास्ते पर बाइक लाना तो ठीक नहीं था। हालांकि अभी 4 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बाबा नमस्ते। आप ऊपर से आ रहे हैं? गोविंद घाट तक जा रहा बाबू। गाड़ी आई पीछे से, गाड़ी में चले, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, उसमें चले जाइए। आ रही? हाँ आ रही, वो कौन आ देख, रही? वो गाड़ी आया एक। ये हाँ जरा गोविंद घाट तक जाना था बाबू। चले जाइए, मैं ये इनको जाएगा? हाँ ये जाएंगे ना, गोविंद घाट जाएंगे। बैठो आराम से। चलो हाँ। हाथ दूं?
ऊपर के होंगे गांव के, गाँव में आप तो पहचानते होंगे। मैं बोली चलो कुछ नहीं। कोचल यार कोचल गोविंदगढ़ अरे बहुत लाट बाबा थोड़ा धक्का, काम देना आराम से बैठ जाइए बाबा। ये बात कर रहा है। हाँ चलो नमस्ते। अच्छा बाबा, बहुत सुंदर व्यूज है ये, अगर देखेंगे तो कितनी सारी लेयरिंग है पहाड़ों की। नमस्ते आंटी, ये आपका गांव है? यहाँ से ही ट्रैक चालू होता है ना फूलों की घाटी का? हाँ, ये गांव का क्या नाम है? पुल्ला गाँव। पुल्ला गांव, पुलवा गांव, पुल्ला गांव। हाँ। इससे क्या काटने जा रहे हैं? ये खेत झाड़ी काटने जा रहे हैं। झाड़ी? खेत बोत रखा ना, वो इधर उधर से झाड़ी होते हैं। अच्छा, खेत में झाड़ी होता है वो काटने। यहाँ पे उगाते कुछ फसल करते? हाँ, क्या लगाते? आलू लगाते, छेमी लगाते, वो राजमा। अच्छा राजमा, हाँ, कहाँ पे है आपका खेत? हमारे यहाँ तो बहुत राजमा होती थी, अब तो पूरा बह गए। यहाँ थे खेत, बह गए? जिस दिन वो आ रहा है ना, पूरा गांव बह गए। थोड़ा थोड़ा ऊपर का बच रखा, वो तो कहाँ है खेत? अरे खेत भी बाप नहीं रे है, बाप। गांव भी नहीं है। अच्छा, खेत और गांव दोनों बह गए आपदा में? और ऊपर का तो गांव ही नहीं है, खेत का वो ना, गांव भी नहीं है। वो जब 2013-14 में जब आपदा आया था तब हाँ, आप यहीं पे थे तब? 4 महीने हाँ यहीं पर थे। तो आपने भी सारे बहुत। लोग तो नहीं गए, ऊपर का लोग नहीं गए जोशीमठ। अच्छा, अब नीचे का लोग कहाँ जाता था, जिसका घर बह गए वो जोशीमठ चले गए। तो पुलिस वालों ने आके बोला होगा कि जोशीमठ चले जाओ? नहीं, गांव वाले को वो सरकार ने बहुत मदद की। वो जहाज आया, हाँ। यहाँ जहाज बैठने का तो कोई अड्डा नहीं है। और एक खेत, अच्छा, यहाँ पे जहाज उतरा, वो हवाई जहाज? हाँ, यहाँ पर जब पूरा ऊपर वाला लोग सब अटक गए, ऊपर ही सारा लोग अटक गया, तो वो पुल भी चले गया, गांव भी चले गया था। तब ऊपर जंगल से आया था, कितना लोग पीछे वो मरा, खेत में मरा है वो। अरे बाप। इसकी हड्डी मिली। अरे। अब क्या पता कौन था वो, क्या थे। हाँ, उनका तो घर में भी पता नहीं चला। भाग करके गए, कितना दिन यहाँ रहे होगा, भूख से वो मर गए। अरे बेटा बहुत परेशानी। अब तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने फिर भी क्या दिया ना, हाँ, जो खेत बारह कटा, इसको भी थोड़ा दीवार लगा करके सरकार ने भी बहुत मदद की। अच्छा, अभी वापस से मतलब खेती करना थोड़ा बहुत चालू किया अभी? चालू तो कर दिया। तो हम ऊपर रहता था ना गौशाले में, हाँ। मकान तो हमारे 6 कमरे के मकान नीचे थे। 2-4 साल वो रखा था वो मकान बनाने की, पूरा बह गया था। हमारे भी दिमाग नहीं थे। वो 2-3 तो मेरा बर्तन वो बक्सा में डाल रखा था, पता नहीं दिमाग नहीं आया वो ऊपर ले जाएंगे। मेरे घर में 4-5 लोग थे गांव वाले, हाँ। एक ने बोला छोड़ दे, हाँ। जिंदगी में कुछ नहीं है, अच्छा, गांव वगैरह घर वगैरह सब छोड़ के चले जाओ यहाँ पे? जाना पड़ेगा। हाँ। जिसका घर में पानी आ गए तो वो कहाँ जाता था। अरे तो बड़ा भयानक रहा रहेगा उसको। भयानक से भी भयानक वो रहेगी। और सारी फसल वसल लगी हुई थी उस ऐसी टाइम? जिंदगी कभी आना भी नहीं है, भगवान कभी दिए। हाँ, नहीं, भगवान किसी को ऐसी जिंदगी ना दिखाए। और बाहर से जो लोग आते हैं ना आंटी, उनको बोला करो कि प्लास्टिक नहीं फेंके, वो नहीं फेंके, उससे उसी वजह से ऐसा सब कुछ होता है वो सब। मैंने वो भी फेंकता, वो आटा बना रखा ना इसका। हाँ, हाँ। यहाँ पे पानी कितना आ गया था इस जगह पे? अब यहाँ पर तू जाएगा तब देखना कितना वो खेत है हमारा। गंगा थी तो वो पाले तरफ थी। अच्छा, उधर भी खेत थे? हाँ, वो पूरे खेत थे जहाँ पर नदी आ रखी। वहाँ पे खेत थे और कमरे भी थे वहाँ? कमरा थे, खेत थे, पूरा बह गए। अरे बाप इसका रे। तो रहने को भी नहीं है। बहुत फसल थे, पूरा बह गए। आज कौन करता था तब लोग 4-5 महीने तक जोशीमठ थे। हाँ। घर कहाँ आता था। तो जोशीमठ में कहाँ पर रुके आप लोग? अरे ये निगम वालों ने, लोगों ने अपना पुलिस वालों ने रुकाया? हाँ, कितने लोग अब चले गए उस घर में? पूरा गांव वाले, आधा लोग, बुढ़ी लोग नहीं गए। तो एक जहाज में कितने लोग एक हैं? जहाज में पूरे गांव वाले एक ही जहाज ले गए। अच्छा। वो 4-5 के एक
सब जाज वाला ले गया सब जहाज वाला ले गया जोशीमठ। जोशी में। मेरी गाय थे घर में, हाँ मैंने बोला तो किसी को नहीं बताया, वो गाड़ी यहाँ तक तो गाड़ी आती थी, हाँ आ गई मैं। तब वो घोड़े वाले थे नीचे रास्ते में, हाँ हाँ हाँ। इसने तराया मेरे। गाय के पीछे आप वो वापस लकड़ी लगा रखी थी किस में? वो नदी में। अच्छा नदी में लकड़ी लगा के फिर पार करके आए। हाँ, वो रस्सी लगा रखी थी, ऐसे करके मैं आ गई वहाँ। और पुलिस वालों ने किसी ने रोका नहीं? हाँ, क्यों रोकना था? हाँ। पुलिस वाले तो बहुत मदद किया हमारी। हाँ पुलिस वाले यहाँ की मदद तो बहुत हाँ, करते बहुत मदद। हैं। चलिए आंटी जाता हूँ मैं, गाँव देखता हूँ। ठीक है, मेरी आशीर्वाद रहेगा तेरा। अरे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो यहीं पर रहते, आने के समय में मिलेंगे। मेरा 7 नाती नातिन है, 4 अपना बच्चा है, अच्छा सब सुरक्षित है मेरे लिए। आपकी वजह से है। पूरा बस रखा मेरे खेत पर, करने वाले नहीं है। मेरी बुआरी तो करती नहीं, वो हाँ। पढ़ी लिखी है तो वो देहरादून रहती। देहरादून रहती है। ये भी खुश रहता तो मैं भी खुश है, अरे है? हाँ। तुम लोगों को देख दे बस। कितने साल का है लड़का? लड़का का इतना बड़ा तो लड़के है। अरे मेरे जितना लड़के का लड़का है। हाँ, अरे लड़की है इतनी। अरे तो आपकी उम्र कितनी है फिर? मेरे तो बहुत उम्र हो गई यार बेटा, यहाँ पर कुछ था ही नहीं, इस टाइम से मैं यहाँ पर रही। शादी हो गई, इतनी बड़ी थी मैं। अरे बाप रे। अब हाँ। याद भी नहीं है, इतने गिनती भी नहीं आती मेरे को। हाँ पर एक मत आती है। आपके जैसे लोग हैं ना तभी जगह वापस से बन जाती है, वापस जिंदगी चीज। में क्या है वो, हाँ है? बिल्कुल सही। बुद्धि हो गए, वो परसों मेरे पूरी चूड़ी टूट गए, वो लड़के को फोन कर रहे थे, वो मेरे सहेली कर गए, वो लेके अरे। अपनी बुआरी की चूड़ी ला गए। अच्छा कोई और आके चूड़ी देके गया? शादी वो बहन है ना मेरी, इनकी बुआरी की वो घर में थे, वो यहाँ से ले करके मेरे हाथ में डाल दिया। अरे तो ऐसा तो बोल कौन देता हाँ है? नहीं सही है। गांव में इतना प्रेम होता है खाली। सारा प्रेम में सब काम करता है, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। सबसे प्रेम अच्छा होना चाहिए। एकदम सही बोला आपने। हाँ मैं क्यों देवहर जानो अब अंधा है क्यों ना पति पे रो गाय के लिए लेके आए, गाय के लिए लाए। इसकी गाय है, हाँ। दूध देने वाली। अरे वाह, आप वहाँ से तोड़ रहे थे अभी, है ना? आपने बहुत अच्छा बात बोला कि प्रेम में सब कुछ होता है। तेरा ऊपर से नीचे आना तक मेरा आशीर्वाद रहेगा यहाँ पर। अरे अगर वाह, मिलेंगे जरूर, मैं आपसे मिलने आऊँगा। लाल पानी की पेटी में इसी को खिलाएंगे फिर, ठीक है? अरे मैं पक्का आपसे मिल। आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पर रहती मैं, वो जहाँ पर कपड़ा डाल रखा है ऊपर हाँ रास्ते में, हाँ। इसका ही नीचे रहती, भारे में बैठे थे। भारे में बैठे, मैं आते मैं ढूंढता हूँ आपको, आप मिलेंगे तो मिलके जाओ। प्रमोद की माँ कहाँ पर है? प्रमोद की माँ? हाँ, अच्छा मेरा लड़का का नाम है प्रमोद। अच्छा, चलिए मैं निकलता। तो यहाँ पर लिखा है यात्रा मार्ग वन क्षेत्र से गुजरता है, कृपया देखकर आगे बढ़े। ये रास्ते में पेड़ों को काटा नहीं गया है, पेड़ों के आसपास से रास्ता बनाया गया है। ये अच्छी चीज़ है। धीरे चल रही मंजिल आ ही जाएगी। अरे वाह, छोटू बच्चू, क्या नाम है आपका? आप गांगरिया से आ रहे हैं? नहीं, पुलना जा रहे हैं हम। पुलना जा रहे हैं। आ कहाँ से रहे हैं? यहीं रहते हैं हम। इधर ही ये जंगल चट्टी है। जंगल चक्की में रहते हैं। अरे बहुत प्यारा बच्चा है। ये लड़की है, वो लड़का है।
टाटा बाय। अरे वाह करती है। ये सब जगह तो अभी उजड़ी हुई है, कोई है नहीं। लोगों ने अपनी दुकानें सेट नहीं की है क्योंकि अभी वैली ऑफ फ्लावर्स की जो यात्रा है, जो ट्रैक है, वो कल से ही शुरू हुआ है। और मुझे पता है कि कल तो कोई भी नहीं गया था, आज से शायद कुछ लोग जाएंगे। और मैंने नीचे देखा इंडिया हाइक्स के कुछ मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो शायद मैं ही पहला इंसान हूँ जो ऊपर घांगरिया और वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जा रहा है। और ऊपर भी पता नहीं है अभी चीज़ें कितनी खुली है और मुझे कुछ अकोमोडेशन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। ये पहुंचा हूँ मैं अभी जंगल चट्टी पर, और यहाँ से फूलों की घाटी है 12 किलोमीटर, वैली ऑफ फ्लावर्स 12 किलोमीटर्स। धरती माँ का करो श्रृंगार, वृक्ष लगाओ कई हज़ार। वाह। हेमकुंड साहब जाने के लिए बीच में रास्ते में ऐसे रुकने की, बैठने की, कचरा फेंकने के लिए प्रॉपर जगह बनाई हुई है हमारे सिख भाइयों ने। तो डिवोशन है, सेवा है और इंसानियत के लिए, नेचर के लिए कुछ करने की सच्ची भावना है इनकी। ये पूरे रास्ते में जगह जगह पर आपको काफ़ी सारे टॉयलेट, बाथरूम्स, यूरिनल्स, ये सब मिल जाएगा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की तरफ से। पर जैसे ही टूरिस्ट आना शुरू होगा तो तब खुलेगा ये, तब तक के लिए बंद है। तो रास्ता इतना सुंदर है कि आपको ये रास्ता थकने नहीं देता है, और इतना भी कोई स्टीप चढ़ाई नहीं है, नॉर्मल सीधा रास्ता है। और पास में जब चिड़ियों की आवाज़ साथ में चल रही हो, आपके सामने से तितलियाँ गुजर रही हो, कभी 2 तितली एक साथ आती है और सामने आकर के फिर अलग अलग हो जाती है, लगातार कुछ झरनों की आवाज़, बहती हुई नदी की आवाज़, ये सब कुछ दिमाग को रिलैक्स रखता है। तो अच्छा है, सोलो ट्रैक्स करने चाहिए। और मुझे हमारे वो सिख भाई तो नहीं मिले, शायद लेट हो गए थोड़ा सा, तो मैं अकेला ही निकल गया था ट्रैक के लिए। पर इन्जॉय कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कोई तो आगे झरना है जिसकी आवाज़ तेज़ होती जा रही है। हाँ, ये एक वाटरफॉल बह रहा है, ये देखिए, एक छोटा सा झरना बह रहा है। कितना सुंदर व्यू है। भैया गांगरिया कितना किलोमीटर होएगा अभी? 4 किलोमीटर। हाँ, यहाँ तो 4 ही लिखा था, पर वो कोई गया उसने बोला 6 तो 4 ही है ना। रास्ता बढ़ गया ना, वो पहले था 4। अच्छा, नया वो ये बढ़ गया थोड़ा। अच्छा, अभी नया रास्ता बना है आपदा के बाद से। हाँ, आपदा के बाद से। तब उससे पहले गाँव था, वो बिल्कुल नहीं, जहाँ वो पुल मिलेगा ना आपको, हाँ, उस पुल के आसपास सब गाँव था। वहाँ नदी बह रही है, सारा गाँव, पूरा गांव बह गया। तो गांव वाले कहाँ गए फिर? वो नीचे थे ना सब।
नीचे गाँव देखा होगा हाँ पुलमा, पूरा रखिए जो हाँ। वहाँ थे तो शाम को 5-6 बजे का टाइम था। आप ये भ्युंदर गांव के रहने वाले? पहले भ्यूंडार गांव इसको बोलते थे ना, यहाँ था जो गांव वो पूरा बह गया पानी में? पूरा वो नीचे दूसरा गांव है, वो पुलना गांव था वो। हाँ। 4 महीने यहाँ रहते थे सीजन में ना, और 8 महीने नीचे पुलना गांव में रहते थे। अच्छा। तो अब यहाँ आने का टाइम ही था, मतलब 15-20 दिन में यहाँ आते थे, तब आपदा में जो लोग, तब तक यहाँ वो गाँव बह गया। हाँ, जब आपदा आई तब तक तो काफी लोग आते थे। हाँ, उसके बाद ही पहले तो बहुत आते थे लोग। हाँ। उसके बाद से कम थोड़ा डर भी हो गया ना लोगों में कि हर साल वो कुछ तो तो। होता ही है जब ऐसा हो गया। आप लोगों ने भी बड़ी दिक्कत झेली ना इतने बहुत साल। दिक्कत, बहुत जी। वहाँ जोशीमठ में रहे, वहाँ जोशीमठ में कहाँ पे रहे आप लोग? वो निगम का था ना एक बंगला, अच्छा, उसमें रहे पूरे गांव वाले। सारे गांव वालों को जगह दी? हाँ, जगह दी। खाना पीना वो सरकार ने ही भेजा। अच्छा। अब वहीं रहे। अब थोड़ा बहुत तो वहाँ भी कहाँ तक रहते, हाँ, कितने 5-6 महीने तो वहीं रहे। उसके बाद लोग 6 महीना वहाँ पे नीचे जोशीमठ। जोशीमठ और घर वगैरह यहाँ पे ऐसे ही सब छोड़ के गए? क्या करना, कुछ खाने राशन पानी भी नहीं था, सब बह गया था। और ये खच्चर जितने थे ये खच्चर तो ये तो मैंने आजकल दिया, उससे पहले नहीं था खच्चर। उस टाइम पे भी काफी लोगों के खच्चर होंगे हाँ, ना? खच्चर तो बहुत है, कुछ खच्चर भी बह गए, लोगों का सामान सब बह गया। यात्री भी बहुत आया हुआ था हेमकुंड का भी। हाँ, उस समय बहुत यात्री भी कुछ रास्ते में फंस गए, इधर फंस गए, कुछ गोविंदघाट से ऊपर फंस गए। अच्छा, 5-6 बजे नदी का बहाव आया एकदम से? शाम को बहुत भयंकर। कभी इधर पलट रहा वो पानी, कभी उधर पलट रहा, कभी गांव को की तरफ आ रहा, कभी बहुत डेंजरस बता गया। ये देख रहे, बर्फ के पहाड़ है सामने, 2 पहाड़ों के बीच में। इस पर कुछ बादल है। इतनी खूबसूरत जगह के नीचे जब खेती होती थी, बहुत सुंदर नज़ारा होगा। फिर यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आता था और कचरा फेंकना शुरू किया, प्रकृति को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया, तो इतना प्लास्टिक हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो प्रकृति ने एक बार ये रौद्र रूप लिया, उसको क्रोध आया इंसानों के ऊपर, और सब कुछ छांटने के बाद में अपने आप को एक बार फिर से उसने वैसा ही कर लिया जैसा वो कभी होती थी, उस सुंदर नज़ारे की तरह। कितने सीधे साधे गांव वाले हैं ना, जो इतनी सुंदर सी जगह पर पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। 2013 के अंदर उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उस आपदा के अंदर इनका सब कुछ बह गया था, पर वो एक चीज़ जो उस भयानक त्रासदी में भी सलामत रही, जिसे पानी का वो प्रचंड बहाव भी ना बहा सका, वो है इनका हौसला और इनका ज़िंदगी जीने का जज्बा। इन लोगों ने उस वक्त क्या क्या झेला होगा, कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, इस बात का आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अभी भी आंखों में घूमता है वो सीन, क्या करें। सब इतनी रात हो बाहर रोड पे रहे, बारिश भी आ रही ऊपर से। तब सरकार ने तो थोड़ा वो बरसाती त्रिपाल होते हैं ना जो, हाँ, उसको दिए, तब थोड़ा सा टेंट जैसा लगाया उसके नीचे। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, वो पीछे छोड़ जाती है ऐसे ही कुछ ऑर्डिनरी लोगों के साहस की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियाँ। वो दादी का अपनी गाय के लिए प्यार दिल को छू गया ना। उनका सारा परिवार जब जोशीमठ में सलामत पहुंच चुका था, उनकी गाय पीछे छूट गई। तो आप अकेले आए? हाँ, अकेले, किसी को बताया नहीं, वो भाग करके आ गई। मेरे गाय थे ये ब्याने वाले। वो दादी ने एक बात बिल्कुल सही कही, प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम आपसे बड़े से बड़ा काम करवा देता है, आपको किसी भी बड़े संकट से पार करवा देता है।
सालों पहले जो जख्म इन लोगों को मिले थे, उन जख्मों का भर पाना तो मुमकिन नहीं है। पर मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूँगा कि ये लोग खुश रहे, इनको वो मरहम मिले और दोबारा कभी ऐसी कोई आपदा ना आए जिसमें किसी को भी ऐसे कुछ दिन देखने पड़े। मुझे पता है कि ये सब देखने के बाद आपको भी अच्छा तो नहीं लगा होगा और इन लोगों के लिए सिंपैथी भी होगी। और हाँ, ऐसा कुछ है भी जो आप भी इन लोगों के लिए कर सकते हैं। ये फूलों की घाटी का कितना सुंदर रास्ता है ना। और इसका सारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऊपर वाले को ही नहीं जाता, बल्कि इस रास्ते के कुछ हिस्से का कंट्रीब्यूशन आपको भी जाता है, जो आपकी आने वाली जनरेशन्स को ज़रूर नज़र आएगा। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस नेचर के लिए, वो ये है, ये सारा प्लास्टिक आपका ही फैलाया हुआ है और घाटी का ये हिस्सा आपका बनाया हुआ है। प्लीज़ ये रफल लेस, कुरकुरे और प्लास्टिक वाली बिस्लरी की बोतलें उठा के आगे बढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारा प्लास्टिक आप वापस लेकर अपने शहर में तो जाएंगे नहीं। यहाँ तो आप अपने खाए हुए ये लेस के पैकेट ओपनली कहीं पर भी फेंक देते हैं, या फिर कुछ लोग जो नेचर को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ही कोई डस्टबिन देखकर फेंक देंगे, पर ये नहीं सोचेंगे कि ये कचरा जाता कहाँ पर है, इसका बाद में क्या होगा। ये यहाँ पर ही इस सुंदर रास्ते पर ही कहीं पर पड़ा रहेगा। तो अपना ये कंट्रीब्यूशन देना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय के अंदर आपकी जनरेशन्स को ही अगर आप ये फूलों की घाटी देखने के लिए भेजेंगे तो उन्हें फूलों की जगह आपका फैलाया हुआ ये प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ से हेमकुंड साहब है 7 किलोमीटर और घांगरिया है 600 मीटर। चलो।